जाति व्यवस्था बदलने का सबसे पहले बात है तुष्टीकरण खत्म करो। चाहे वो दलित तुष्टीकरण हो, चाहे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण हो, चाहे कोई भी तुष्टीकरण है, उसे खत्म करो। और ये जो सारे ड्रामे कर रही है कि हम एनआरसी चाहिए, हमें ये चाहिए, ये सब बकवास है। तुम विदेशों से लाके करोड़ों आदमी हिंदुस्तान में बसा रहे हो और हमारे को बोलते हो 2 बच्चे पैदा करो। हमारे को ये बोल रहे हो और करोड़ों ला करके रोहिंग्या बसा रहे हो। आप ये बेवकूफ नहीं बना रहे जनता को। हिंदुस्तान की जनता को हर प्रकार से भ्रमित कर रही है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस, चाहे आम आदमी पार्टी। आज जंतर मंतर पर SC ST आरक्षण को लेकर सवर्ण लोगों का एक जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। तमाम बुद्धिजीवी उत्तर प्रदेश के अलावा देश के कई प्रदेशों से जंतर मंतर पर आए। आपके हर सवालों का जवाब वो दे रहे हैं, वो लोग जो मांग करते हैं कि इसे खत्म किया जाए, क्योंकि इससे गरीब लोगों का भला नहीं हो रहा है और ये एक सियासी हथियार बनकर पार्टियों के हाथ में और लोगों के हाथ में आ गया है। अन्यथा फिर सवर्ण आयोग भी बना दिया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी वो कह रहे हैं कि हम इसके शिकार हो रहे हैं। यानी प्रतिभाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। आरोप बड़े गंभीर हैं और लगभग हर पार्टी उनके निशाने पर है। ऐसी बात नहीं कि किसी पार्टी के वो सहयोगी हैं। सुनिए एक बेहद ऐसा इंटरव्यू, ऐसी खबर जो आपको खुद सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि कहीं हम भी तो नहीं इसी कैटेगरी में खड़े हुए हैं। क्योंकि देर से सही, लेकिन यह आवाज अभी बहुत सी आवाजों को अपने समर्थन में खींचेगी। आरक्षण हमारी बात सीट पर सीमन ज्यादा सुनी जाएगी, इसीलिए और इलेक्शन की पद्धति पर सवाल उठ रहा है। सुरक्षित वहाँ वोट नहीं देने की बात हुई थी। हमारा कहना था कि जहाँ हमारे कैंडिडेट या हमारे विचारधारा के कैंडिडेट खड़े होते हैं, सारे लोग उनको वोट दीजिए। जहाँ कैंडिडेट हमारा नहीं खड़ा होता, हमारी विचारधारा कैंडिडेट नहीं खड़ा होता है, वहाँ नोटा का प्रयोग करिए, उनको वोट मत दीजिए, जैसा आपको उचित लगे। लेकिन जहाँ हम विकल्प के रूप में अपनी बातों को लेकर के सदन में पहुंचने तैयार है, सारे लोग, सारी पार्टियां उसको वोट देकर के सदन में पहुंचाने का काम करें। हमारे बहुत से यहाँ अन्य पार्टी के भी अध्यक्ष और महासचिव आए हुए हैं। हम इन लोगों से भी अपील करते हैं, एक तालमेल ऐसा बनाइए सभा क्षेत्रों का आरक्षण गठबंधन हो सकता है, समाप्त करने और सवर्ण आयोग का गठन करने के लिए पार्टियां कर सकती है। जंतर मंतर पर 25-30 पार्टियों का गठबंधन कर लेते हैं तो दिक्कत क्या है? ये विचार गोष्ठी चल रही है और जो लोग इकट्ठे हैं। आप मांग कर रहे हैं SC ST का आरक्षण खत्म किया जाए, हालांकि ये मांग देश में कुछ टाइम पहले से भी शुरू हो गई है जी। तो इसमें आपको क्या नुकसान नजर आ रहा है? देखिए, हमको यही है, ये जात के आधार पर लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए हैं। चाहे अगर युवा आगे नहीं आएंगे, पति हो, हो तो लाभ दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे ये गरीब हैं और भीख मांग रही हैं, वो खाने का ठिकाना नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, अपने बड़ी बेटी की शादी करेंगे उनके पास औकात अपनी नहीं रहती है। ऐसे लोग गरीबों को भी सरकार के तरफ कोई सुविधा नहीं है। ये तो अन्याय के साथ, ये तो अन्याय है। देखिए, मैंने जो बात कही थी उसके बिल्कुल इन्होंने संविधान है कि उसको फायदा देने का क्या मतलब है, उसको आरक्षण देने का क्या मतलब है, आरक्षण का लाभ उसको क्यों मिले, जिसको इसकी जरूरत नहीं है दिया उसे जिसको जरूरत है। और फैक्ट्री तो और सवर्ण आयोग का गठन साथ में आप मांग रहे हैं। सवर्ण आयोग का गठन तो मजबूरी में हमारा मांग ये है, लेकिन जितने जाति आयोग बने हुए हैं वो सब समाप्त कर दिया जाए। क्या बात है, क्या बात कर बात इसलिए नहीं है कि हमें सवर्ण आयोग बना दिया जाए, उससे हमें मलाई मिलने वाली है। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई या तो ये भी बनो और या तो जो कुछ बना
हुआ है वो आयोग, उन आयोग को खत्म कर दिया जाए। आयोग को खत्म करने से और ये क्या कहते हैं SC/ST समाप्त करने में क्या तात्पर्य? अब देखिए SC/ST के मामले में अगर हमारे पर आरोप लग गया कि सारे का प्रयोग किया है, हम जेल के अंदर चले जाएंगे बिना इंक्वायरी, ये 6 महीने तक जमानत नहीं होगी और हमको पीट भी दे और हम थाने में जाए हमको इन्होंने पीटा, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ये भी हमारे समाज के प्रति और ये हम गोरखपुर से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों लोग ऐसे हैं तो बिना गलती का SC/ST में फंसा दिया। कानून पूरे होना चाहिए। हम नहीं चाहते कोई भी जात किसी जात को गाली देना है तो दंडनीय है, लेकिन किसी जात के पक्ष में यह कानून बना जाए अब देखिए हमने सर्वजन सनातन पार्टी बनाया है। सर्वजन सनातन पार्टी ये हम चाहते हैं इस देश में सबके साथ न्याय हो। उनकी मां मर गई थी। अगर हम आरक्षित सीट को समाप्त नहीं कर रहे हैं तो जो इस देश में 131 लोकसभा सीट और 1225 विधानसभा सीट सुरक्षित है, इसको भी रोटीन वे में कर दें। जैसे पंचायतों और नगर पंचायतों में लागू है कि 5 साल बाद चुनाव होता है तो बदल दिया जाता है। यदि लोकसभा विधानसभा की सुरक्षित सीट को 5 साल बाद में बदल दिया जाता है तो चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। 60 करोड़ जनता चुनाव नहीं लड़ सकती है सुरक्षित सीट से। हम सही कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल बड़ा ज्वलंत है और अपने उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है कि अगर SC/ST की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं तो उन्हें हटा दिया गया तो क्या शोषितों का उनकी महिलाओं पर होने वाले यथावत शुरू हो जाए? देखिए अब ऐसा समय एकदम नहीं है कि किसी भी कमजोर व्यक्ति का या SC/ST के व्यक्ति का शोषण कोई कर रहा हो, ऐसा हमारे संविधान में हम लोग नहीं आ रहा है। हाँ, अगर कहीं कोई करता है तो उसको दंडित किया जाए। कोई किसी को भी अगर सता रहा शोषण कर रहा तो उसको दंड मिलना चाहिए, न कि मुझे आरोप लगा कर दिया जाए या कि जात विशेष के लिए हो। वर्तमान केंद्र सरकार जो है 11वां साल चल रहा है, जो इस चीज से वाकिफ भी है और एक आरोप भी उनको लगता है कि सवर्णों का बड़ा साथ देते हैं, इसके बावजूद इसको हटा क्यों नहीं? देखिए सरकार को ये समझ में आता है कि क्योंकि ये धार्मिक मुद्दा है, सनातन धर्म मंदिर का धर्म, इस नाते सवर्ण उनके तरफ झुक जाता है। सब कुछ कष्ट झेलते हुए भी वोट दे देता है तो उनको सवर्ण का कोई परवाह नहीं है। यहाँ तक कि भाजपा के नेता कहते हैं कि हमको सवर्ण जरूरत नहीं है तो लोग कहते हैं कि जाएंगे कहाँ। इसीलिए विकल्प के रूप में सर्वजन सनातन पार्टी आ गई है कि अब जितने लोगों को तकलीफ होगा कांग्रेस भाजपा सपा बसपा सारी पार्टियां छोड़कर वो सर्वजन सनातन पार्टी में सर्वे भवन के सुखना सर्वे संतु निरामया, तो सवर्णों ने ऐसा कौन सा अपराध किया है लोगों की उनके ऊपर इस तरह की मानसिकता से उनका पीड़न दोहन शुरू हो? इसलिए अब विकल्प तैयार है सनातन पार्टी का। पहले तो हमने संविधान के साथ जैसे तैसे समझौता करके स्वीकार कर लिया, जैसे तैसे समझौता, जैसे तैसे इसलिए साहब मतलब पूरी तरह से संविधान से सहमत नहीं है। संविधान में कुछ नहीं है। हमने देश के हित को देख करके उससे समझौता किया, लेकिन उस समझौते के बावजूद भी हमारे साथ धोखा हुआ और जो है हमें संविधान में हर जगह नीचा दिखाया गया, हर जगह हमारे हक को छीना गया। तो आज मजबूरन हमें सड़क पे आके ये आंदोलन करने पड़ रहे हैं, जगह जगह अपने संगठन बनाने पड़ रहे हैं, जिससे हम अपनी बात को, अपनी आवाज को सरकार और संविधान तक पहुंचा सके। कमजोर लोगों को आरक्षण देकर सबल बनाने की कोशिश के बारे में सरकार का जो प्रयास है, वर्तमान सरकार का पीछे की सरकार का, उससे आपको एतराज है? बिल्कुल नहीं है। जो भी कमजोर लोग हैं वो किसी वर्ग और जाति विशेष का नहीं है, वो सभी जातियों में पूरे देश में कहीं भी मिलेंगे। मतलब आर्थिक ऐसा भ्रमत किया, ऐसा मूर्ख बनाया, इस तरह से लूटा जिसकी कोई हद नहीं है। रही बात, बहुत आक्रोश है वर्तमान और अतीत दोनों पर। हमें उन पर आक्रोश है जब हमने राष्ट्र को अपनी सब कुछ सौंपा, सब कुछ समर्पित किया, उस समय इन्होंने हमें धोखा दिया। एक्चुअल अंबेडकर ने हमें नहीं लूटा, हमें पटेल
की बातों ने लूटा, हमें महात्मा गांधी और उनके बहकावे ने लूटा। तब जब संविधान नहीं था तब हमने समर्पण किया था समानता के नाम पर। हमने इसलिए समर्पण किया था हमारा राष्ट्र मजबूत हो, और इन्होंने ये संविधान जो अंग्रेजों ने थोप दिया, उस संविधान को आगे करके, अंबेडकर का नाम आगे करके हमारे देश को पूरी तरह लूट के दोबारा वहीं पहुंचा दिया जहां की ये 47 से पहले था। हम आजाद नहीं है, हमें इन्होंने स्वतंत्र नहीं छोड़ा। आज हम पूरी तरह गुलाम है। 60 करोड़ जनता जो सिर्फ वोट दे सकती है लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकती। किस तरह होगा? पक्षपाती व्यवस्था बदलने का सबसे पहले बात है तुष्टीकरण खत्म करो। चाहे वो दलित तुष्टीकरण हो, चाहे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण हो, चाहे कोई भी तुष्टीकरण है, उसे खत्म करो। और ये जो सारे ड्रामे कर रही है कि हम एनआरसी चाहिए, हमें ये चाहिए, ये सब बकवास है। तुम विदेशों से लाके करोड़ों आदमी हिंदुस्तान में बसा रहे हो और हमारे को बोलते हो 2 बच्चे पैदा करो। हमारे को ये बोल रहे हो और करोड़ों ला करके रोहिंग्या बसा रहे हो। आप ये बेवकूफ नहीं बना रहे जनता को। हिंदुस्तान की जनता को हर प्रकार से विरोध कर रही है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस, चाहे आम आदमी पार्टी। सारे राजनीतिक दल सिर्फ जनता को शोषण कर रहे हैं, जनता को लूट के विदेशों में पैसा जमा कर रहे हैं। भदौरिया साहब, कोई तो ऐसी पार्टी बता दो, कोई पार्टी तो बताओ जिससे आप सहमत हो। कोई भी राजनीतिक दल नहीं है जो कुर्सी चाहता है वो पूरी तरह जनता को धोखा देगा। क्या बात है? राजनीतिक दलों ने आरक्षण का राजनीतिकरण किया है, हम उसका बहुत विरोध करते हैं। आरक्षण आज समाज के लिए नहीं बनाया, आरक्षण केवल अपनी राजनीतिक मापदंडों को पूरा करने के लिए बनाया। आप अतीत में भी जाके देखिए, आप याद कीजिए विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार अपने ही सहयोगी देवीलाल से घबरा गई तो ने पिछला आरक्षण लाया मंडल आयोग के नाम से, आपको याद होगा। उस समय हमने देश के हजारों युवा को, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ उन 1100 में से एक मैं भी था जो आज मैं जीवित बचा हूं। इसी दिल्ली की धरा पे मैंने पुनः दूसरी बार नरसिंह राव को समय आत्मदाह करने की कोशिश की थी। मेरे साथ मेरे भाई राजीव गोस्वामी भी थे। इनके पैर में था, वो क्योंकि शांत हो गए। मैं उस समय 70% जल गया था। लेकिन आज जो है समाज में केवल 2 ही जात है, एक अमीर और एक गरीब। क्या अखिलेश पांडे जी को आप पहचानते होंगे? अगर जब नई नस्ल के लोग हैं जो मंडल कमंडल से परिचित नहीं है, वो देख ले एक बार। सीने पर चला हुआ क्रांतिकारी निशान, ये देख। आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है। संक्षेप में बताइए। मैं आरक्षण के बारे में यही कहता हूँ कि आरक्षण एक जो है वोटों की राजनीति है। सरकार खत्म करना चाहती है लेकिन वो वोटों की राजनीति के लिए आरक्षण खत्म नहीं कर रही है, क्योंकि वोट बैलेंस उसका कम हो जाएगा। आरक्षण एक ऐसी बीमारी है जिससे देश अयोग्यता की ओर जा रहा है। मतलब आप जानते हैं इसका कम से कम आर्थिक गरीबी से मतलब नहीं, सियासत से मतलब, सियासत से मतलब है, या सियासी हथियार, वोटों की राजनीति से मतलब है। अगर आरक्षण खत्म करेंगे तो वोट उनको जो है नहीं मिलेगी, इसलिए सरकार जो है आरक्षण नहीं खत्म करना चाहती है। ये तो किसी भी खत्म करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन दिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? जी आपका नाम? मेरा नाम ओमकार शर्मा है, मैं रिटायर्ड प्रधानाचार्य हूँ। 2 राष्ट्रपति सम्मानित हूँ। तो आप अध्यापक भी हैं। हाँ। शिक्षा के प्रसार में, और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जिसने भी शिक्षा की छाती से दूध पी लिया वो शेर की तरह दहाड़ते हैं। तो आप सच के लिए शेर की तरह क्या दहाड़? एक से होनी चाहिए शिक्षा, एक ही शिक्षा, एक से होनी चाहिए दीक्षा। ऐसी शिक्षा की होड़ में जो जैसा है दौड़ में, जो योग्यता के नंबर नए उचित दौड़ में, तथा कथित पद जन्म जात नाजात बदलना है, हमें समाज बदलना है, ये रीति रिवाज बदलना है। वो कैसे होगा? है जी, हम आपस में एक होंगे, एकजुट होकर के हम न्याय के खिलाफ लड़ेंगे, तब हमारा समाज बदलेगा। क्या बात है। तो आज सारी की जाति व्यवस्था जो है उसको समाप्त करना चाहिए और शिक्षा एक सी करनी चाहिए। शिक्षा एक सी नहीं है, शिक्षा एक सी नहीं है, और शिक्षा एक सी होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था एक सी होनी चाहिए। दूसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर के पास अनेकों डिग्रियां थी, पर उन्होंने उस समय किसी रिजर्वेशन के तहत पढ़ाई नहीं की है और ना किसी रिजर्वेशन के तहत नौकरी ली। इससे भी ज्यादा आपको बताऊं कि दलित समाज के जो महापुरुष हैं भगत रविदास जी,
भगत कबीर जी और महर्षि वाल्मीकि जी जिनका जयंती अब 2-3 दिन पहले मना चुके हैं। सरकारों की जो है बेईमानी है कि जो जातिगत आधार पे लोगों को बांट के अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। और दलित कोई कमजोर नहीं है, उसमें जो ब्लड ग्रुप जनरल में है वही दलित समाज में है। दलित कोई कमजोर नहीं है। एक कहावत है कि कूड़ा कूड़े में गिरता है। जो सशक्त है उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर तबके को ऊपर उठाया जाए, इस पे किसी को इतराज क्या हो सकता है।